नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय पौधों की कहानी अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे के कौन-कौन से अंग होते हैं? उत्तर, पौधों में जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल तथा बीज होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? उत्तर, पौधों के पत्तियों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियों के कार्य लिखिए। उत्तर, पत्तियां पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन बनाती है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। अगला प्रश्न, विसर्पी लता तथा आरोही लता क्या है? उत्तर, विसर्पी लता ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इनके तने कमजोर होते हैं, उदाहरण के लिए मनी प्लांट। वहीं आरोही लता वैसे पौधे को कहते हैं जो आसपास के ढांचे की सहायता से चढ़ाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कद्दू का पौधा। अगला प्रश्न, जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी से जकड़े रहती है। अगला प्रश्न, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? उत्तर, पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं, जहां अंडाशय पाया जाता है। अगला प्रश्न, जालिका रूपी सिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर, पत्तियों में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन बना हो तब उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न, समांतर सिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों में किस रूप में संचित रहता है? उत्तर, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधों में मंड के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के कच्चे उत्पाद क्या हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के कच्चे उत्पाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, पौधे में तने का क्या कार्य है? उत्तर, पौधे में तने का कार्य निम्नलिखित हैं। तना पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाता है। पत्तों से तैयार किया हुआ भोजन तने द्वारा पौधे के शेष भागों में पहुंचता है। यह शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देता है। अगला प्रश्न, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? उत्तर, लंबे या दुर्बल तने वाले पौधे हैं टमाटर, डेलिया, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, भिंडी, बैंगन। यह सभी शाक वर्ग में आते हैं।
अगला प्रश्न, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला होगी अथवा झकरा जड़ होगी? और अगर आप पहचान सकते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं? उत्तर, हाँ, किसी कागज पर पौधे की पत्ती की छाप को देखकर हम यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला है अथवा झकरा है, क्योंकि मूसला सिरा विन्यास में एक चौड़ी मध्य सिरा होती है, परंतु समांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती में कोई मध्य सिरा नहीं होती है। जिन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ होती है, जबकि उन पौधों के पत्तों में जिनमें समांतर सिरा विन्यास है उनमें झकरा जड़ होती है। अगला प्रश्न, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्तर, पुष्प के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं: बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इस तरह से दोस्तों हम अध्याय पौधों की कहानी का महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को प्रश्न अभ्यास समझ में आए होंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने के लिए आप JCERT की 6ठी कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय पौधों की कहानी से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।